नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दिसंबर 2021 का आखिरी महीना, देखिए यही शुभ ग्रह हमें अच्छे फल देते हैं और यही शुभ ग्रह हमें अशुभ फल देते हैं। जैसे पानी हमें जीवन देता है, लेकिन जब पानी बाढ़ के रूप में आता है तो तबाही मचाता है। जैसे चाकू से सब्जी काटी जाती है और इसी चाकू का अगर कोई गलत प्रयोग करे तो इसी चाकू से गला भी काटा जा सकता है। तो अच्छा और बुरा वक्त दोनों एक साथ चलता रहता है। अब दिसंबर 2021 के महीने में मेष राशि वाले जातक जातिकाओं को ग्रहों के द्वारा कौन से वो अशुभ संकेत मिलेंगे जहां पर उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हमें पहले से पता चल जाता कि बुरा वक्त आने वाला है तो हम सावधान हो जाते, हम पहले से ही तैयारी कर लेते, पहले से ही सतर्कता रख लेते। लेकिन बुरा सुनना कोई नहीं चाहता है। सबको पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु को कोई भी सच मानकर नहीं बैठा है। सबको पता है कि पाप करने से भगवान दंड देंगे, चोरी करने से सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी इस दुनिया में लोग चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। तो उसी प्रकार से आप दिसंबर 2021 में इन 5 अशुभ संकेतों को समझ लीजिए ताकि आपके जीवन पर कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। क्योंकि ध्यान से सोचिएगा एक बार, कुछ लोगों को ये वीडियो बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को ये वीडियो लगेगा कि हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आप ध्यान से सोचिए कि अगर आपको कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता है, आप तो परेशान होंगे ही होंगे। इस अनहोनी से आपके परिवार के लोग कितने परेशान होंगे जिनके लिए आप रोज सुबह निकलते हैं, शाम को कमा के आते हैं। अपने बारे में मत सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचिए। तब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी और इनको समझकर आप बच जाएंगे। और जब आप बच जाएंगे तो फिर जीवन में अनहोनी नहीं होगी, होनी होगी, और होनी हमेशा शुभ होती है। वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो घबराना नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। क्योंकि एक भी बात अगर आपने स्किप करी तो फिर गड़बड़ हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये गोचर कुंडली को देख लीजिए। ये गोचर कुंडली बन रही है, इसमें ग्रहों की स्थिति, राहु केतु की स्थिति को समझ लीजिए। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है। सूर्य, केतु, मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं। किन किन तारीखों में बैठेंगे, यही सारी चीजें, इन्हीं गणनाओं पर ये अनहोनियां हमने तैयार करी हैं। तो पहला अशुभ संकेत मेष राशि वालों को मिलेगा 3 और 4 तारीख को। चंद्रमा और केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होंगे। यह वक्त, यह तारीख आपको परेशान कर सकती है। अष्टम भाव को कुंडली का कष्टों का भाव कहा जाता है। चंद्रमा आपको तनाव दे सकते हैं, मानसिक टेंशन दे सकते हैं, आपके मन में बेचैनी दे सकते हैं, आप ईर्ष्यालु हो सकते हैं, दूसरे के कामों से जलने वाले हो सकते हैं, वहमी बना सकता है। यहाँ पर चंद्रमा आपको शिक्षा और वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में विश्वासघात हो सकता है और पैतृक संपत्ति में तनाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी के झगड़े बड़े लंबे खिंच सकते हैं या वाद विवाद हो सकता है। माता को तकलीफ हो सकती है, सर्दी जुकाम बहुत तेजी से पकड़ सकता है, पैसों की समस्याएं हो सकती हैं, पति पत्नी की सेहत में गिरावट आ सकती है, अकेलापन हो सकता है, शुगर बढ़ सकती है और तनाव या झगड़े बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, करंट लग सकता है। बिजली से बचने की कोशिश करिएगा। दोस्त, रिश्तेदार जिनसे आप उम्मीद लगाकर बैठे होंगे वो वक्त पर काम नहीं आएंगे और आपको तकलीफ होगी, यानी कि आपकी जो इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी संकट बना हुआ है इन तारीखों में। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी।
पेशाब और किडनी संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। जरूरत से अधिक आराम करना और जरूरत से अधिक आलस करना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी 3 और 4 तारीख को। अगली अनहोनी जो आपको देखने को मिल सकती है, दूसरा अशुभ संकेत जो मिलेगा, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष होगा 1 से 16 दिसंबर के बीच में। सूर्य और केतु ग्रहण दोष बनाएंगे जो कि 1 से 16 दिसंबर के बीच में बनेगा, वृश्चिक राशि में ही बनेगा। और पहले 1 से 16 आपको ग्रहण दोष हो गया और 3 से 4 भी चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष हो गया। तो 3 और 4 तारीख आपको चंद्र दोष और सूर्य दोनों का ग्रहण दोष का प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो 3 और 4 तारीख को तो बहुत ही सतर्क रहिएगा। तो वृश्चिक राशि में आपको चंद्र ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण दोष के प्रभाव से बचना होगा। आपकी शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं, शरीर में बीमारियां बढ़ सकती हैं, शरीर में परेशानियां बढ़ सकती हैं, घर से परिवार से काम धंधे के लिए दूर जाना पड़ सकता है, आपकी आंखों में समस्या पैदा हो सकती है, ससुराल से रिश्ते अचानक से बिगड़ सकते हैं, घर परिवार वालों की तकलीफें सहनी पड़ सकती हैं, वियोग सहना पड़ सकता है। और क्या कहते हैं, घर की बातें जैसे मियाँ बीवी की बातें हैं या घर की जो बातें होती है वो घर के बाहर जा सकती है, यानी कि दुनिया में आपकी इज्जत उछल सकती है। कुछ लोगों को नशे की आदत लग सकती है, खासकर नौजवान लोग बहुत सावधान रहें। हृदय रोग परेशान कर सकते हैं, आलस बढ़ता चला जाएगा, शारीरिक संबंध गलत जगह पर बन जाएंगे, अवैध रिश्ते बन जाएंगे, सोशल मीडिया या इन सब प्लेटफॉर्म पर आप उल्टी सीधी गलत गतिविधियों में ज़्यादा शामिल रहेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरों की कही सुनी बातों में चलते चले जाएंगे, आपकी बातों में आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लग रहा होगा कि ये व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस ऐसे हवा में बातें किए जा रहा है। आपके जो मित्र हैं वो आपको आपका साथ नहीं देंगे, स्त्रियों से परेशानी हो सकती है, महिलाओं की तरफ से आप पे आरोप लग सकते हैं, आप चालाकी से काम करेंगे, शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे जल्दी सफलता मिल जाए और फंसते चले जाएंगे, यानी गलत करने की कोशिश करेंगे और तकलीफों में फंसते चले जाएंगे। तो आपके लिए यह समय भी ठीक नहीं है। आपके पिता से रिश्ते खराब हो सकते हैं, माता जी से तकलीफ हो सकती है, आपके पराक्रम में, साहस में, एक कहते हैं ना जुबान के अंदर अगर किसी की ताकत है, उसके बोलने के शब्दों से पता चलता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, यानी कि इस समय पे आप खिले हुए फूल नहीं, मुरझाए हुए फूल के जैसे दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये दूसरा जो आपके लिए संकेत है, अशुभ संकेत है। अब हमें इससे बचना है। अब आप बच पाएंगे क्योंकि आपको पता चल गया है। अब पता ही ना होता फिर नुकसान खा के आप कहते कि लो पहले पता देता कोई तो हम तैयारी कर लेते। तीसरा अशुभ संकेत जो है वो 5 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बनेगा। मंगल और केतु का अंगारक दोष बनेगा, वो भी 8वें घर में। तो अंगारक दोष क्या है? अंगारक एक विस्फोटक दोष है। तो अष्टम भाव में ये दोष का बनना आपके ग्रह गृहस्थी में तकलीफ लेकर आ जाएगा, घर में बाधाएं बढ़ जाएंगी, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पिता से परेशानियां होंगी, पिता को परेशानियां होंगी, आप कुछ समझेंगे नहीं, आपको बस एक अनचाहा डर समाया रहेगा आपके अंदर, जल्दी आपको गुस्सा आ जाएगा, बिना सोचे समझे किसी बात पे आप रिएक्ट कर देंगे, आपके घर का माहौल बिगड़ेगा, जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ेंगे, छोटे भाई बहनों से तनाव, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपके दोस्त यार आपको परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ों में पैसा फंसेगा, कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी को आप धोखा दे दे, ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। खिंचा खिंचा सा वक्त है, तनाव भरा वक्त है, जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा। इस समय में अच्छा खासा आदमी शराब पीने लगे, मांसाहार की तरफ चला जाए, बुरे कर्म करने लगे, हर उसे मतलब अपनी ताकत का गलत प्रयोग करने लगे। आप किसी ऊंची पदवी पर बैठे हुए हैं तो अपने नीचे वालों को दबाने लगे, उनका शोषण करने लगे, जबरदस्ती किसी से पैसा कमाने लगे, आप कुख्यात बन जाए। कहते हैं ना इस दुनिया में डाकू भी इसी दुनिया में है और साधु भी इसी दुनिया में है। तो कई बार साधु बन के डाकू वाला काम कर देंगे और डाकू तो डाकू वाला काम करेगा ही। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि इस तरीके की स्थिति आपकी बनेगी कि आप की जुबान से अंगारे निकलेंगे, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, उस तरीके की गतिविधियां आपकी हो सकती है घर में, परिवार में और कार्य में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तों में।
तो स्थिति खराब बनी हुई है। आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे, दूसरे से बदला लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, बेईमान हो जाएंगे, पत्नी का अनादर कर बैठेंगे, वक्त की बर्बादी करेंगे, माता पिता का कमाया धन बर्बाद करेंगे, पराई स्त्री से प्यार हो जाएगा और घर की स्त्री को दुत्कार देंगे। जख्म है तो उसमें थोड़ा सा जख्म में पस भर सकती है, यानी तकलीफ हो सकती है। तो ये स्थिति बन सकती है, कहीं कट सकते हैं, जल सकते हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारी स्थितियां बनी हुई, तो संभल कर रहना होगा। चौथा अशुभ संकेत मिलेगा 17 और 18 दिसंबर को, जब चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा। पहले केतु से बन रहा था, अब राहु के साथ बन रहा है। तो आपकी गोचर कुंडली में यह दोष धन भाव में बनेगा। आपको ससुराल से हानि हो सकती है अगर आप विवाहित हैं। सेहत को लेकर बड़ी सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बड़े मधुर बनाकर रखने होंगे, अन्यथा घर में तनाव ही तनाव होगा, लड़ाई ही लड़ाई होगी, खर्चों की बढ़ोतरी होगी, बच्चों से तनाव होगा, परिवार वालों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क होंगे, बहसबाजी होगी, चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके दूसरे को पागल बना के अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। नौकरी व्यापार में परेशानियां पैदा होंगी। आप दूसरों को उल्टा सीधा कहेंगे, दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी, सर झुका के आप सुनेंगे, लोगों से बातें सुनने वाले इंसान होंगे। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुनेंगे, कोई रिश्वत ले ली, कहीं उल्टा सीधा काम कर दिया, बीमारी आपको परेशान करेगी, चोरी हो सकती है आपके घर में, आपकी लापरवाही से इंपॉर्टेंट चीजें गायब हो सकती हैं, माताजी की सेहत पर संकट आ सकता है, आपके जमा धन को निकाल कर आपको खर्च करना पड़ सकता है, बेफजूली हो सकती है, कर्जे चढ़ सकते हैं और परेशान हो सकते हैं आप। पांचवा अशुभ संकेत जो मिलेगा 7 और 8 दिसंबर को मिलेगा, जब चंद्र और शनि का विष दोष बनेगा। मकर राशि में धन की आर्थिक तंगी होगी, पैसों की तंगी होगी, घूम घूम कर पैसा कमाएंगे, एक जगह टिक कर पैसा नहीं कमाएंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फला कर लेते हैं, टिकेंगे नहीं, बस भागते चले जाएंगे। ऐसा घोड़ा जिसके पास कोई लक्ष्य ना हो, बस भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, कभी ना कभी तो थक कर बैठ कर सो ही जाएगा। तो स्वभाव में आलस होगा, हौसला कम होगा, घबराहट होगा, माता पिता से तनाव होगा, इन तारीखों में विश्वास में कमी होगी, नशा हो सकता है, कोई गलत फैसला ले सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, नहीं ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसमें पैसा फंसा दिया, उस काम में हाथ डाल दिया या उस किसी की हामी भर दी, तो भी आप डूब गए। विश्वास टूटेगा, आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इतना बड़ा सोच लेंगे जो आपकी औकात से भी ज्यादा है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि मैं बहुत सफल इंसान हूं, मेरे पास सारी दुनिया की धन दौलत है, मैं तो चांद को जमीन पे ले आऊंगा, तो संभव नहीं है। तो औकात से ज्यादा सोचकर भी आप परेशान हो सकते हैं। तो आप भाग दौड़ कर इधर उधर काम करेंगे। किसी भी तरीके का कोई हथियार वगैरह अपने पास में मत रखिएगा। मानसिक तनाव होगा, करियर संबंधी परेशानी हो सकती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो होगी और बढ़ोतरी के कारण वो किसी की सुनेगा नहीं, सही सलाह नहीं सुनेंगे, गलत सलाह सुनकर काम कर लेंगे या किसी की सुनेंगे नहीं। मैं ही मैं हूं, मैंने जो कह दिया वो सही है, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। सरकारी प्राइवेट नौकरी में तनाव हो सकता है, बॉस से तनाव हो सकता है। अरे तुम्हारे जैसे बॉस तो मैंने 36 देखे हैं, तुम्हारी जैसी नौकरी तो मुझे सड़कों पे पड़ी रहती है। गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया, आ गई मुसीबत। व्यापार में दिक्कतें, कोई कस्टमर आया उससे उल्टी सीधी बात हो गई। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त हो सकती है। सुख पाने के लिए सावधानी रखनी होगी। देखिए, शनि और चंद्र का विष दोष यानी जहर, और जहर कई बार बचाता भी है। सांप का जहर आदमी को मृत्यु भी देता है और सांप का ही जहर दवाई का भी काम करता है। तो बड़ा समझ कर चलिएगा, यहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं आपके लिए। तो इन 5 अशुभ संकेतों में डरने की आवश्यकता नहीं है, बचने की आवश्यकता है, ये ना करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आंख बंद करके गाड़ी चलाएगा उसका एक्सीडेंट होना तय है, और जो व्यक्ति आंख खोलकर चलाएगा वो बच जाएगा। जो व्यक्ति रेड लाइट या इस कानून का उल्लंघन करेगा उसका चालान कटेगा, जो व्यक्ति कानून का पालन करेगा उसका चालान नहीं कटेगा, सुरक्षित यात्रा होगी। जो व्यक्ति टिकट लेकर हवाई जहाज, प्लेन या बस में बैठेगा उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। जो बिना टिकट बैठा होगा उसकी को टिकट भी लेनी पड़ेगी, बाद में पेनल्टी भी लगेगी और 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति पैदा ना होने दी, इसलिए मैंने आपको वक्त से पहले ही बता दिया कि आप कहां कहां पर किन किन तारीखों में विशेष सावधानी रखें, ताकि इनसे बच गए तो सब कुछ शुभ ही शुभ है। अनहोनी
आ और ना को हटा दिया तो होनी हो जाएगी, और होनी हमेशा शुभ होती है। अन हट गया यानी कि अब होनी होगी आपके जीवन में। क्या होगा? जो भी बढ़िया अशुभ मांगलिक कार्य होंगे, बढ़िया कार्य होंगे। हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहिए, कोई कष्ट नहीं होगा। हनुमान चालीसा सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। इसके साथ साथ अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो वहां पर अगर स्थिति खराब है तो यहां पर भी खराब ही होगी, इस बात को भी समझ लीजिए। तो जन्म कुंडली में ग्रहों को सुधारिए और वर्तमान में ग्रहों को सुधारिए ताकि आप सुरक्षित रह सके। और 2022 आने वाला है, 2022 से पहले अपनी जन्म कुंडली की विवेचना करा लीजिए, दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कराइए। 2022 में कौन से महीने में क्या उपाय करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ताकि 2022 पूरा आपका सुरक्षित बना रहे और आपको कोई कष्ट ना हो। अगर आपको अपनी चिंता है तो इन अनहोनियों से बचिएगा। अगर आपको आपकी चिंता है, परिवार की चिंता है, तो अपने और अपने परिवार की कुंडली की जांच कराकर सबको सुख दीजिए ताकि सही वक्त पर सही उपाय हो सके। आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। ये डरने के लिए नहीं, बचने के लिए मैंने ये अनहोनियां आपको बताई हैं, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, बहुत अच्छा कैसे होगा। अच्छा तभी होगा जब आप कठिनाइयों से बच जाएंगे। नमस्कार।